हेलो एवरीवन, आई एम किशोर कारसागर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी हमारी एमबीए एज वेल एज एमसीए जो काउंसलिंग प्रोसेस होने वाली है, उस काउंसलिंग प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे। एक्चुअली सभी स्टूडेंट्स के अभी देखा जाए तो जो भी महाराष्ट्र के एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। अभी सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे वेट कर रहे हैं रिजल्ट कब आएगा, लेकिन रिजल्ट आने के बाद अपनी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है विद इन 7 डेज में। तो जब रिजल्ट आएगा आप तब डॉक्यूमेंट्स निकालोगे, बाद में प्रोसेस में रहोगे। इसकी वजह अगर आपने पहले ही ये सब डॉक्यूमेंट्स अगर निकाले तो आपको जब आपका टाइम पीरियड रहेगा रजिस्ट्रेशन का तो तब आपको यहाँ पे अच्छी तरह से टाइम मिल जाएगा। तो वन बाय वन हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो भी हमारा यहाँ पे महासीईटी सेल रहता है वहां पे देखा जाए तो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेशन करके हमें यहाँ पे सीट मैट्रिक्स आता है। उसमें हमारा सीट मैट्रिक्स जो रहता है वो कैटेगरी अकॉर्डिंग, स्पेशल रिजर्वेशन अकॉर्डिंग या पीडब्ल्यूडी अकॉर्डिंग, ये सब डिवाइडेशन करके हमारे यहाँ पे सीट मैट्रिक्स आ जाता है। तो वो जो सीट मैट्रिक्स रहने वाला है, इस सीट मैट्रिक्स में देखा जाए जो भी सीट मैट्रिक्स का डिवाइडेशन रहता है, फर्स्ट रहता है कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन यानी कि जो भी आपको यहाँ पे बोर्ड पे जो भी कैटेगरीज दिखाई दे रही है, ये सब कैटेगरी आती है कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन में। और पैरेलल रिजर्वेशन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो भी डिफेंस कैटेगरी है, डिफेंस कैटेगरी के लिए हम यहाँ पे पैरेलल रिजर्वेशन कंसीडर करते हैं। और जो भी स्पेशल रिजर्वेशन यानी कि यहाँ पे पीडब्ल्यूडी है, ऑर्फन है, ये जो भी यहाँ पे कोटाज है ये पूरे यहाँ पे आ जाते हैं ऑर्फन मतलब यानी कि स्पेशल रिजर्वेशन में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले कि सभी स्टूडेंट्स उसमें जनरल कैटेगरी का है और यहाँ पे पीडब्ल्यू है, स्पेशल रिजर्वेशन है और यहाँ पे जो भी शेड्यूल कास्ट है या जितने भी महाराष्ट्र में कैटेगरीज आती है ये सभी कैटेगरीज के स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं, सभी स्टूडेंट्स के देखा जाए तो आपको 10th का मार्कशीट लगेगा, बाद में आपको 12th का मार्कशीट लगेगा, देन आपका जो भी ग्रेजुएशन है, आपका जो भी ग्रेजुएशन है उस ग्रेजुएशन का आपको लिविंग सर्टिफिकेट या टीसी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगने वाला है। उसके साथ ही आपको नेशनलिटी सर्टिफिकेट लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, फोटो सिग्नेचर लगेंगे और आईडी प्रूफ भी आपको यहाँ पे लगने वाला है। इसके साथ साथ जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे सीईटी एग्जाम दी है या कैट एग्जाम दी है, जो भी आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन है उस एग्जामिनेशन का आपको रिजल्ट यहाँ पे लगने वाला है। और बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आपका ग्रेजुएशन का फाइनल मार्कशीट। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट ईयर से लेकर 3rd ईयर तक सब मार्कशीट लाते लेकिन यहाँ पे रिक्वायर्ड है ओनली फाइनल सेमेस्टर का मार्कशीट। जो भी आपका 3rd ईयर है या 6th सेम है उस 6th सेम का यहाँ पे मार्कशीट लगने वाला है। ठीक है, इसके साथ आप बात करेंगे ये सब डॉक्यूमेंट्स रहे ऑल स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन जो स्टूडेंट्स का महाराष्ट्र में कैटेगरी से आते हैं उनके लिए देखा जाए तो कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी एससी और एसटी कैंडिडेट है उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट, बाद में आपको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ये 2 सर्टिफिकेट यहाँ पे लगने वाले। ठीक से सुनिए, एससी कैटेगरी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट यहाँ पे लगने वाला है। बाद में जो स्टूडेंट्स ओबीसी, NT1, NT2, NT3, VJDT, EWS इस कैटेगरी में आते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए उनको कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट और नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट यहाँ पे लगने वाला है। कहां तक? जो VJDT तक, यानी कि आपको ओबीसी से लेके VJDT तक जो भी यहाँ पे कैंडिडेट आते हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी और नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा। इसमें जो भी आपका नॉन क्रिमिनल रहने वाला है और नॉन क्रिमिनल आपका वैलिड फ्रॉम 2025 तक यहाँ पे होना चाहिए। सेम एज जिन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप लेनी है उनको भी यहाँ पे जो भी इनकम है वो इनकम उनको वैलिड फ्रॉम 2025 तक ही होना चाहिए, तो ही आपको यहाँ पे आपका कैटेगरी बेनिफिट या स्कॉलरशिप बेनिफिट यहाँ पे मिल जाते हैं। इनमें से अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स आपका इनकम्प्लीट है या मिसिंग है तब आप एक कैटेगरी क्लेम नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके जो भी आपका नियर बाय तहसील कार्यालय रहेगा वहां पे आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको स्टेट का यहाँ पे निकालना पड़ेगा क्योंकि सेंट्रल का स्टेट ईडब्ल्यूएस अलग रहता है और सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अलग रहता है। तो आपको यहाँ पर स्टेट का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगने वाला है। इसके साथ ही जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में देखा जाए जो ये फर्स्ट सेक्शन में डॉक्यूमेंट्स है ये सभी डॉक्यूमेंट्स जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे लगने वाले हैं। ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको वन बाय वन इन डिटेल इंफॉर्मेशन दे दी है
किसी को अगर इसका लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स का पीडीएफ चाहिए तो हमारे जो भी टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे हमने अवेलेबल करके दिया है, चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से आप डाउनलोड करके